अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ईरान भारत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका से सीधी टक्कर ले लेगा? जी हां, ईरान ने अमेरिका पर आर्थिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अमेरिका भारत जैसे आजाद देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन ईरान अचानक भारत का इतना बड़ा बॉडीगार्ड क्यों बन गया? इस अचानक जागी दोस्ती के पीछे की असली कहानी क्या है और इस पूरी कहानी के विलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतों को खोलेंगे, जिसकी शुरुआत ईरान से होती है और अंत भारत के सामने खड़े सबसे बड़े सवाल पर होता है। बने रहिए मेरे साथ। तो कहानी शुरू होती है ईरान के एक एक्स पोस्ट से। इस पोस्ट में ईरान ने अमेरिका पर इतने बड़े आरोप लगाए जो आमतौर पर जंग के मैदान में लगाए जाते हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है, यानी वेपनाइजिंग द इकोनॉमी। अब चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका अब बम और मिसाइल से नहीं, बल्कि डॉलर, ट्रेड और सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों से दूसरे देशों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर रहा है। ईरान ने इसे आधुनिक आर्थिक साम्राज्यवाद यानी मॉडर्न इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कहा और दावा किया कि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि भारत और ईरान जैसे देश कभी तरक्की ना कर पाएं और हमेशा अमेरिकी हुक्म माने। साथ ही ईरान ने ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों से अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी कर डाली। लेकिन ईरान ने सब कहा क्यों? तो वजह है भारत। वैसे तो भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं, लेकिन इस मामले में ईरान को भारत की इतनी फिक्र क्यों है? तो इस दोस्ती के पीछे की वजह है साझा दुश्मन और साझा दर्द। ईरान ने यह बयान ठीक तब दिया जब अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और इन कंपनियों का जुर्म क्या था? जुर्म था ईरान के साथ पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार करना। समझे आप? अमेरिका ने भारत की कंपनियों को सजा दी क्योंकि उन्होंने ईरान से व्यापार किया, और अब ईरान भारत के हक में आवाज उठा रहा है। यह क्लासिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला केस है। ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि देखो, अमेरिका सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भारत जैसे बड़े और आजाद देश का भी दुश्मन है। और ये सारे एक्शन कौन ले रहा है? इस पूरी फिल्म के डायरेक्टर और मेन विलेन हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन ने ही इन 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया, लेकिन ट्रंप सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारत पर जुबानी हमला भी बोल दिया। भारत से आने वाले सामान पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने के ठीक बाद उन्होंने भारत और रूस को डेड इकोनॉमीज यानी मुर्दा अर्थव्यवस्थाएं कह दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी मुर्दा अर्थव्यवस्थाओं को लेकर एक साथ डूब सकते हैं। यह बयान भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी विदेश नीति पर सीधा हमला है। इससे साफ पता चलता है कि ट्रंप भारत के रूस और ईरान के साथ रिश्तों से किस कदर नाराज है। तो अब गेंद भारत के पाले में है। भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से रास्ते बहुत मुश्किल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का साफ संदेश है, हमारी शर्तें मानो वरना आर्थिक हमलों के लिए तैयार रहो। अमेरिका एक जरूरी व्यापारिक और रणनीतिक पार्टनर है, उसे नाराज नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ है ईरान रूस का खेमा। ईरान खुलकर भारत का साथ दे रहा है। रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त है जो हमें सस्ता तेल और जरूरी हथियार देता है। ये ग्लोबल साउथ की एकता की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारत क्या चुनेगा? क्या वो अमेरिकी दबाव में आकर अपने पुराने दोस्तों से मुंह मोड़ लेगा, या वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी पर कायम रहेगा और अमेरिका को दिखा देगा कि भारत किसी की दादागिरी नहीं सहेगा? आपको क्या लगता है, भारत को राष्ट्रपति ट्रंप के इस दबाव का जवाब कैसे देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।